हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? हैप्पी? लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड टुडे आवर टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। पहले ही बताया गया है बेटा आपको, जिस तरह हमने शेयर इशू किए थे सेम उसी तरह हमारे डिबेंचर भी इशू होते हैं, उसी तरह हम एंट्री करते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम का मतलब है व्हेन वी इशू डिबेंचर एट मोर देन द फेस वैल्यू देन इट इज कॉल्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, अगर कंपनी से 110 में इशू करती है तो यहाँ पे 10 रुपीज़ प्रीमियम है। कि नॉमिनल या फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करती है तो उस एक्सेस मनी को हम बोलते हैं प्रीमियम। तो जब कंपनी अपने डिबेंचर को नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करेगी तो वो प्रीमियम होगा। जिस तरह हमने शेयर कैपिटल में जो प्रीमियम मिला था वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाला था, बिल्कुल ठीक यहाँ भी हम डिबेंचर पे मिलने वाले प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालेंगे। ये हमारे लिए कैपिटल गेन होता है। ठीक है, तो जिस तरह हमने शेयर कैपिटल का किया है सेम ही करना है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे है तो हम एप्लीकेशन पे एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट पे है तो अलॉटमेंट पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि किस कॉल पे है तो आपको अलॉटमेंट पे मानना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अलॉटमेंट पे ध्यान रखना। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे करेंगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं प्रीमियम का, और प्रीमियम की एंट्री होती है ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ, बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं होती, ध्यान देंगे। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, नरेन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7500 डिबेंचर %12 डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच है, 100 ईच है, और कंपनी इसे 35 रुपीज प्रीमियम है। तो बताइए आप डिबेंचर कितने में इशू किया? 135 में इशू किया। कंपनी ने कितने में इशू किया? 135 में। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ध्यान दीजिए, यहाँ पूरा पैसा कंपनी फर्स्ट कॉल पे ही मंगवा रही है एप्लीकेशन पे। तो मैंने आपको शेयर इशू करते टाइम भी बताया था कि अगर कंपनी पूरा पैसा एक ही कॉल में मंगवा रही है तो वहां केवल एप्लीकेशन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन होगा। तो सेम यहाँ भी हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे 135 को एक साथ ही मंगवा रही है। आगे क्वेश्चन में कहा है ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर। कंपनी ने इशू किए 75 लेकिन पब्लिक द्वारा अप्लाइड हुए 10,000, ओवर सब्सक्रिप्शन है। एप्लीकेशन 2500 डिबेंचर वर रिजेक्टेड। कंपनी ने क्या किया? इनमें से जो 2500 थे उनको रिजेक्ट कर दिया। बचे कितने? 7500। कितने दे दिए? 7500। दो कैटेगरी हो गई हैं, फुल अलॉटमेंट हो गया इन्हें, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। बिल्कुल यहाँ तो रिफंड होगी ही, एप्लीकेशन मनी, इनको कोई शेयर ही नहीं दिया है तो इनका पैसा हम इन्हें वापस कर देंगे। डिबेंचर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सारा पैसा फर्स्ट कॉल पे ही मंगवा रही है। डेट पार्टिकुलर, आप सब भी अच्छी तरह परफॉर्मा बना रहे होंगे। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अगर डेट दे रखी है डेट लिखेंगे, डेट नहीं है तो सीरियल नंबर डाल रही हूं मैं। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट बताइए बेटा 7500 पे मिलेंगे या 10,000 पे? 10,000 पे मिलेंगे। कितना अमाउंट विद प्रीमियम? 135, एक ही कॉल पे मंगवा रही है। तो 10,000 शेयर डिबेंचर्स पे 135 कितना हो गया? 13 लाख
50,000, 13,50,000 टू 12% डिबेंचर। अभी बताया अगर पूरा पैसा कंपनी एक ही कॉल पे मंगा रही है तो अकाउंट ओपन होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यही अकाउंट ओपन कर रहे हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना है? 13,50,000। अब इसे डिबेंचर में डालेंगे, 12% डिबेंचर में डालोगे तो डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आएगी 7500 पे, फेस वैल्यू तो 100 रुपीज है। कितना आ जाएगा? 7,50,000 टू बैंक। वापिस कर दो जिनको हमें कोई डिबेंचर नहीं दिया, तो भाई 2500 पे 135 अमाउंट इन्होंने पे कर रखा है, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 337,500। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो भी प्रीमियम का पैसा है प्रीमियम में डालो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 7500 शेयरों पे 35 रुपीज जो कि प्रीमियम के हैं, अमाउंट हो जाएगा 262,500। एक ही कॉल पे कंपनी ने पूरा पैसा मंगवा लिया है, ओवर सब्सक्रिप्शन था यहाँ पे, विद प्रीमियम इशू किया कंपनी ने। ठीक है, पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की, उसके बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट से डिबेंचर में फेस वैल्यू ट्रांसफर की, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम ट्रांसफर किया, और 2500 डिबेंचर्स को हमने उनका पैसा वापस कर दिया टू बैंक। तो ये था हमारा इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। तो देख पा रहे होगे आप, बिल्कुल वही है जैसे हमने शेयर का किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। अब देखो बेटा, जो शेयर है मैंने आपको बताया था, शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होते एक्सेप्ट द स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर तो डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, अदरवाइज जो शेयर होते हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं होते। तो हमने डिस्काउंट पर इशू शेयर का नहीं किया था, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। यहाँ कोई भी और कितनी भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकती है। ठीक है, ये है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। अब ये बताइए क्या होता है डिस्काउंट पर, कि अगर कंपनी इशू द डिबेंचर एट द लेस देन द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। और 100 रुपीज का डिबेंचर है, कंपनी 90 रुपीज में इशू कर रही है, 90 रुपीज में इशू कर रही है, तो भाई 10 रुपीज क्या है यहाँ पे, 10 रुपीज डिस्काउंट है। जब भी कंपनी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर इशू करे डिबेंचर को, तो हम कहेंगे कि डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया है। एक बात आपको याद रखनी है, डिस्काउंट की एंट्री अलॉटमेंट के टाइम होगी, हमेशा अलॉटमेंट के टाइम। कौन सी कॉल के टाइम? अलॉटमेंट के टाइम। ठीक है, अब ये बताइए आप, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है या इनकम है? वो तो हमारा कैपिटल गेन था, क्या ये कैपिटल लॉस है? यस, ये तो लॉस है। डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 का था 90 में दे रहे हैं, तो लॉस है। लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस एंट्री के साथ? अलॉटमेंट की ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ। ठीक है, ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ क्या एंट्री हो जाएगी? 12% डिबेंचर, इसी क्वेश्चन से ले लेते हैं। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी बेटा आपकी डिस्काउंट की एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट। क्या? 12 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब जो ये हमारी डिस्काउंट है
अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो बोरोविंग कॉस्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट का जो लॉस है डिबेंचर के लाइफ टाइम में हम राइट ऑफ करेंगे। डिबेंचर का लाइफ टाइम मान लो हमने डिबेंचर 5 ईयर्स के लिए इशू किए हैं, 5 साल बाद हम डिबेंचर का पैसा वापस कर देंगे। तो इन डिबेंचर्स पे जितने भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट मान लो 10,000 है, तो इस 10,000 को आप 5 ईयर्स में राइट ऑफ करोगे, 5 ईयर्स में राइट ऑफ करोगे। ठीक है, राइट ऑफ करनी है इन द लाइफ टाइम ऑफ द डिबेंचर। तो पर ईयर कितना करोगे, 5 साल में करना है, तो भाई पर ईयर 2000 करेंगे। कहाँ से राइट ऑफ करनी है, ध्यान दीजिए, कहाँ से राइट ऑफ करनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज करेंगे, क्योंकि कैपिटल लॉस को तो कैपिटल गेन से पहले कवर करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहले वहां से राइट ऑफ करो, अगर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डिस्काउंट को डेबिट करना है, डिबेंचर के लाइफ टाइम में राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ की एंट्री के लिए एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो उसका यूज करें, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं डिस्काउंट का। डिस्काउंट का एक क्वेश्चन देखिए, सूर्या लिमिटेड इशू 2500 15% डिबेंचर 100 रुपीज ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 2500 डिबेंचर हैं, 15% डिबेंचर 100 रुपीज का है, और भाई 10% है डिस्काउंट, 10% निकाल दो 100 पे, कितना बना 10 रुपीज। अगर 100 में से 10 रुपीज डिस्काउंट देंगे तो इशू कितने पे कर रहे हैं, 90 रुपीज पे। कंपनी ने ये 90 रुपीज किस तरह से मंगवाई हैं, जो भी हमारे 90 रुपीज है किस तरह से मंगवाए, 25 हमने एप्लीकेशन पे मंगवाया है, 25 अलॉटमेंट पे, और बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस तो 40 रुपीज बचा, 90 का है ना। ठीक है, डिस्काउंट अलॉटमेंट के टाइम बताइए, ध्यान दीजिए, इसका मतलब अलॉटमेंट 35 का था, 10 रुपए डिस्काउंट लेस करके 25 का बचा है। डिस्काउंट अलॉटमेंट पे है, इसका मतलब अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी थी, 35 रुपीज थी, 10 रुपीज हमने डिस्काउंट के ले लिए, तो कितना बचा 25। ये डिस्काउंट लेस करके दे रखा होता है। अमाउंट एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2000 शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन आ गया 2000 शेयर। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें अब किससे करना है, 2000 शेयरों से करना है, डिबेंचर से, 2000 डिबेंचर से करना है। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा मनी सभी कॉल्स पे मिल गया है, कोई एरियर नहीं है। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 8000, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 8000 है, इसे भी पे कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ है कि डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू एंड डिस्काउंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट ऑफ करना है 1/5 एक्सपेंसेस का और 1/5 डिस्काउंट का इस साल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना है। तो ये भी एंट्री हमें करेंगे। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री 2000 पे 25 रुपीज एप्लीकेशन के रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 डिबेंचर पे 25 कितना हो गया 50,000 टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000। सेकेंड एंट्री 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट।
ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव। आगे है आपका 25 रुपीज है अलॉटमेंट पे, 10 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट है, तो इसकी एंट्री देखिए थर्ड ट्रांसफर के साथ ही डिस्काउंट दिखाएंगे। तो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे तो 2000 शेयरों पर 25 रुपीज 50,000, 2000 शेयरों पर 10 रुपीज डिस्काउंट 20,000 टू 15% डिबेंचर अकाउंट 2000 शेयरों पे 35 रुपीज जो कि फेस वैल्यू है 70,000। ये एंट्री होगी डिस्काउंट की, ध्यान दीजिए। 25 अलॉटमेंट डिस्काउंट काटने के बाद है, इसका मतलब 35 का था, 10% डिस्काउंट कटा होगा, तो 15% अलॉटमेंट 25 रुपीज का, 10 रुपीज डिस्काउंट के, टोटल 70 डिबेंचर अकाउंट में डाल दिए हैं। अब रिसीव करेंगे, पूरा पैसा रिसीव हो ही गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये बताइए, हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, बिल्कुल डिस्काउंट रिसीव तो होती नहीं, डिस्काउंट तो हम दे रहे हैं ना, तो हमें कितना मिलेगा, हमें 50,000 मिलेगा जो आपने अलॉटमेंट में डेबिट किया है। 50,000 टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 40 रुपीज की कॉल कर देंगे, कॉल की एंट्री क्या हो जाएगी, 15% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 15% डिबेंचर, कितना हो जाएगा 2000 पे 40 रुपीज 80,000, और 80,000 को रिसीव कर लोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब आगे करते हैं हम। आगे हमें दे रखा है कि एक्सपेंसेस 8,000 के थे, पे किए हैं, तो इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक। पे तो इसी साल करने हैं, राइट ऑफ हमें अगले 5 सालों में करने हैं। ठीक है, राइट ऑफ अलग चीज होता है, पे अलग चीज होता है, तो पे तो इसी साल करेंगे, तो टू बैंक लिख दिया है, 8,000 पे कर दिया है। उसके बाद जो हम राइट ऑफ की एंट्री है, ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सपेंसेस का 1/5, एक्सपेंसेस का 1/5 कितना हो जाएगा भाई 1600, और डिस्काउंट का 1/5, डिस्काउंट 20,000 है, इसका भी 1/5 कितना हो जाएगा 14,000। इनको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना है, तो इसकी एंट्री देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टोटल कितना हो गया 5600 टू इशू एक्सपेंसेस कितने हैं 1600 टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 4000। ये हो गया है राइट ऑफ, हमने कर दिया है 1/5 डिस्काउंट को और 1/5 एक्सपेंसेस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डिस्काउंट को हम डिबेंचर के लाइफ टाइम में राइट ऑफ करेंगे। कहाँ से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो पहले उसका यूज करो, अगर वो नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। क्लियर है, ये एक्सपेंसेस पूरा पे कर देना है, राइट ऑफ 1/5 किया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट ईयर्स में करेंगे। तो ये था हमारा इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। तो दोनों टॉपिक हो गए हैं, ठीक है, एट प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट भी। 8 तक क्वेश्चन हो जाने चाहिए अब आपकी कॉपी में। ठीक है, पीछे से डिबेंचर के 8 तक क्वेश्चन हो जाने चाहिए। होप सभी बच्चे साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है, पेंडिंग मत करना बेटा, कोई भी वर्क पेंडिंग छोड़ोगे तो आप पे बर्डन होगा, फिर डिफिकल्ट होगा पूरा करना। जितना भी कराया जाता है हर रोज अपने होमवर्क को कंप्लीट किया करो।